हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें हमको मैक्सिमम शियर फोर्स गिवन है, साथ में सर्कुलर सेक्शन है जिसकी डायमीटर भी हमको गिवन है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमको रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस, और साथ में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलोंग क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर बीम फॉर 300 mm डायमीटर। ठीक है, तो 300 mm डायमीटर जो है वो हमको दिया हुआ है। देन उसके बाद में क्या बोला है, 400 किलो न्यूटन जो है वो शियर फोर्स गिवन है। ऑल्सो डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमको, तो सबसे पहले गिवन है हमको यहाँ पर डायमीटर इज 300 mm, ये हमको गिवन है। देन उसके बाद में शियर फोर्स गिवन है, वो है हमारा 400 किलो न्यूटन। न्यूटन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, देन डिटरमाइन करने क्या बोला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, देन तो इसका ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर है हमारा 300 mm। ठीक है, 300 mm ये सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर है। इसका न्यूट्रल एक्सिस सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है, और यहां पर हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस इनका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब तक जो फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे थे, क्यू एवरेज का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया वाला यूज करते थे हम लोग, और क्यू मैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग 4/3 लेते थे क्यू एवरेज का। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही फाइंड आउट करने बोला है, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज, मतलब कि क्यू मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच टाइम क्यू एवरेज। ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है, वो बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। मतलब क्यू कैलकुलेट करने के लिए जो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए यूज कर रहे थे, कौन सा फार्मूला, तो FA/y बार डिवाइडेड बाय IB। ठीक है, ये जो फार्मूला यूज कर रहे थे वो फार्मूला यूज करेंगे। समर 2019 में जो है ये न्यूमेरिकल हमको पूछा गया है। ठीक है, 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में भी जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, ये फार्मूला यूज करके सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया है, तो उन्होंने जो बेसिक फार्मूला है उसी से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम लोग मार्किंग भी उसी के हिसाब से दी गई है, 6 मार्क। ठीक है, तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज का रेशियो कितना आता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, क्यू का, क्यू मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, FA/y बार डिवाइडेड बाय IB। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक चीज, F क्या है हमारा, तो F है मैक्सिमम शियर फोर्स, वो हमको गिवन है, कितना है, 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब एरिया लेंगे। ठीक है, तो क्यू मैक्स मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा हमारा, तो मैक्सिमम ऑब्वियसली न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसके अबव का या फिर इसके बिलो का सेक्शन जो है वो हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, तो अबव भी ले सकते हो या बिलो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं सपोज अबव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये अबव सेक्शन हमने कंसिडर किया, मतलब कि इतना सेक्शन, ये सेक्शन हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो ये सेक्शन, ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव का सेक्शन। ठीक है, तो अभी ये होल क्या सेक्शन है हमारा, सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, सिंपल। और जो सेक्शन अभी निकालना है हमको, है ना, ये एक्सट्रीम फाइबर से जो निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन बन गया हमारा, तो ये बन गया सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया किसका लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया जो निकालेंगे हम लोग, एरिया। ठीक है, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको, क्यू मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स, शेयर फोर्स तो वही रहेगा। अब देखो ये एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया पूरा सर्कुलर सेक्शन, उसके लिए एरिया क्या होता है हमारा, वो होता है π/4 इंटू d²। ठीक है, अब सेमी सर्कल का चाहिए तो उसका हाफ कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू π/4
इंटू डायमीटर का स्क्वायर। सिंपल काम कर देते हैं, ठीक है। π/8 अगर याद नहीं रह रहा, ठीक है, तो सिंपल काम क्या करना, 1/2 कर देना और π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया याद है, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने, तो सर्कल का एरिया हमको याद है π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। सामने लगा दो 1/2 π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकाल लिया इसका, ठीक है। अब देखो, अब वाई बार मैकेनिक्स में एक चीज़ हमने यूज़ की थी, ठीक है, वो टर्म यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है हमको, इसका निकालना है वाई बार, ठीक है। मतलब यहाँ से CG से कितना डिस्टेंस पे इसका ये CG लाई करेगा, ठीक है। ये CG इसका कितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से लाई करेगा, ये जो बेस हो गया इससे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये बेस लाइन है हमारी, दोनों साइड से ऐसे कर्व हो रहा है, ठीक है। ये कर्व है, इधर से भी कर्व है, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था आपको कितना लेना है, तो ये लेना है हमको 4r डिवाइडेड बाय 3π, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ठीक है, बेस से, ठीक है, तो ये होता है 4r डिवाइडेड बाय 3π, और यही क्या है हमारा, यही हमारा वाई बार है। वाई बार इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 3π। ये जो रहता है 4r डिवाइडेड बाय 3π, ये दोनों साइड कर्व हो गया, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। तो ये रहता है हमारा 4r डिवाइडेड बाय 3π, इसको याद रखना है, ठीक है। तो वाई बार जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा 4r डिवाइडेड बाय 3π, 4r डिवाइडेड बाय 3π, ठीक है। देन उसके बाद में आई, ठीक है। अब देखो सर्कुलर सेक्शन है, उसके लिए आई क्या होता है हमारा, तो आई होता है π/64 d⁴, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेते हैं अपन, पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, π/64 इंटू d⁴ मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पर बी है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम लोग जो है उसकी विड्थ लेते थे। अब यहाँ पर क्या है, सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन में एक ही चीज़ है, वो क्या है हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू डी, ठीक है, B इज इक्वल टू डी, वो कितना है हमारा, तो वो है 300 mm, तो ये ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये याद में रखना है, B इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 300 mm। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे डायमीटर D, बी की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे डी से, ठीक है। तो देखो आप एक काम कर सकते हो सिंपल, कि ये पूरे फॉर्मूलेस लिख लिया, एरिया लिख लिया 1/2 π/4 इंटू डी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल ली। देन उसके बाद में 4r/3π वाई बार की वैल्यू निकाल ली, वो ले ली, ठीक है। उसके बाद में π/64 d⁴ इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पुटअप भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर सेम ही आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये एक साथ में काम हो जाता है, टाइम थोड़ा सेव हो जाता है हमारा, ठीक है। या फिर अगर आपको अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने क्या किया, फार्मूला लिख लिया, ठीक है, जो फार्मूला है, फिर उसके बाद में जो ये एरिया है उसका फार्मूला, वाई बार का फार्मूला लिख लिया, आई का फार्मूला लिख दिया, बी का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो ये सब हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देन क्यू मैक्स इज इक्वल टू, अब क्यू मैक्स वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक एक वैल्यू पुटअप करते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, तो एफ है 400 किलो न्यूटन, न्यूटन में 400 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 400 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ले लो 1/2 इंटू π/4 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितनी है हमारी 300 है, 300 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्लोज कर देंगे। देन दूसरे ब्रैकेट में ये लिख देंगे 4r/3π, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, अब देखो रेडियस कितनी हो जाएंगी इसकी, ठीक है। डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर है 300 का, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, ठीक है। तो वो कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 2, वो हो गया हमारा 150, ठीक है। तो ये रेडियस जो ले लेंगे हम लोग 150 ले लेंगे यहाँ पर 150, देन डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, 3π ले लिया। देन यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पाई डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय डी, डायमीटर इज 300 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर इज 300, ठीक है। तो जो रेडियस हम लेंगे, रेडियस यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150 mm, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 150। तो ये 150 हमने पुटअप कर दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 3π, ठीक है। तो ये याद में रखना है 4r/3π, ठीक है। देन अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग जो है क्यू मैक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि क्यू मैक्स हमारा कितना आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो क्यू मैक्स का हमारा आंसर आता है वो है 7.545 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्यू मैक्स की वैल्यू 7.545 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन अब यहाँ से क्यू मैक्स निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्यू एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस स्टेप नंबर 2 में ले लेते हैं उसको, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्यू एवरेज का फार्मूला क्या है हमारा, क्यू एवरेज इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो
तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा सेक्शन का लेंगे π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यू एवरेज इज इक्वल टू अब देखो एफ कितना है हमारा, तो 400 इंटू 10⁻3, 400 इंटू 10⁻3, देन π/4 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर का स्क्वायर, तो डायमीटर है हमारे 300 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्यू एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा कितना आंसर आता है क्यू एवरेज का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्यू एवरेज का जो आंसर आता है हमारा, वो क्यू एवरेज है 5.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यू एवरेज। देन नेक्स्ट स्टेप में हमको कैलकुलेट करने क्या बोला है, अल्टीमेटली क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज, ठीक है, इसका रेशो। तो वो निकाल लेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज ये कितना है, ठीक है। तो क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू मैक्स कितना आया है हमारा, तो आया है 7.545, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 7.545 डिवाइडेड बाय 5.66, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आता है हमारा 1.33, ठीक है। 7.545 डिवाइडेड बाय 5.66, सो इट विल बिकम 1.33, ठीक है। ये आ गया हमारा क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ तक हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पर ये रिलेशन फिर से क्यू मैक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 1.33 क्यू एवरेज, ठीक है। और 1.33 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज, ठीक है। यही रिलेशन हम लोग अब तक यूज़ कर रहे थे, ठीक है। क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज, ठीक है। यही रिलेशन आप इसको अगर 4 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आंसर 1.33 आता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ नहीं किया है, इतना ये वाला फार्मूला बेसिक वाला हमारा यूज़ किया है और इससे कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला है जो बेसिक वाला क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यू एवरेज, ठीक है। तो वही रिलेशन बनता है हमारा, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। तो यही रिलेशन बनता है। हमको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ तक बोला था क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज, इसका रेशियो कितना रहा है, ठीक है। ये जनरल बताया मैंने कि ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये जो हम लोग यूज़ करते थे वो आंसर हमारा यहीं तक है 1.33 तक, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7.545 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्यू मैक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। देन क्यू एवरेज जो रहेगा ये बीच में रहेगा, इसका मतलब ये दोनों के बीच में, सपोज यहाँ पर ये क्यू एवरेज रहेगा हमारा, ठीक है। और इसके बीच में भी, ये दोनों के बीच में, तो ये क्यू एवरेज, ठीक है। तो ये क्यू एवरेज की वैल्यू रहेंगी। तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो जो गिवन न्यूमेरिकल था उसमें हमें क्या बोला था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना है और साथ में हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसका आंसर निकालना था, ठीक है। तो पहले डायमीटर गिवन है 300 mm की, शियर फोर्स गिवन है 400 किलोन्यूटन का, न्यूटन में लेके आ गए। क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज कैलकुलेट करना है, सर्कुलर सेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, बेसिक फार्मूला यूज़ किया, कौन सा, क्यू मैक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, ठीक है। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, मतलब इसके ऊपर का सेक्शन ले सकते हो या नीचे का सेक्शन ले सकते हो। सपोज मैंने ऊपर का सेक्शन कंसिडरेशन में लिया, ठीक है। तो एफ जो है वो गिवन है हमको 400 इंटू 10⁻3। देन उसके बाद में एरिया, इतने सेमी सर्कल का एरिया, तो वो एरिया क्या हो गया 1/2 π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। या फिर π/8 इंटू डी स्क्वायर, ये भी ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में ये चाहिए था हमको वाई बार, मतलब इसका सी जी, ये सेक्शन का सी जी बेस से कहाँ पे लाई कर रहा, उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है 4r डिवाइडेड बाय 3π, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 4r डिवाइडेड बाय 3π। देन उसके बाद में आई क्या रहेगा हमारा, सर्कुलर सेक्शन के लिए π/64 d⁻⁴ आई एक्स आई वाई दोनों सेम रहता है। देन b इज इक्वल टू डी है, वो d डाल दिया, ठीक है। वैल्यूज पूरे पुटअप कर लिए, क्यू मैक्स कैलकुलेट किया, वो आ रहा हमारा 7.545 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसके बाद में एवरेज का तो हमको पता है, फोर्स ऑफ
शेयर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर वो पुटअप कर दिया, क्यू एवरेज निकल गया 5.66, ठीक है। देन उसके बाद में क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज किया, वैल्यू कैलकुलेट की, वो आती है हमारी 1.33, ठीक है। देन उसके बाद में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसमें मैक्सिमम हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।